जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद कवार, हरि बोल। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया, कृष्णानंद, डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस का मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे और भगवान के अवतार माने गए। शाक्य राजवंश में उनका जन्म हुआ था। सुद्धोधन उनके पिता का नाम, जो राजा थे, और इनका जन्म इसमें दिया हुआ है 483 BCE या 411, और सटीक नहीं है, और 400 BCE कुछ। और लुम्बिनी नेपाल में है, या कहीं और भी हो सकता है, उसमें भी संदेह। और मृत्यु लिखा है कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जनपद हो गया है शायद कुशीनगर, अब नया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका निर्वाण हुआ या मृत्यु हुआ, ऐसा इसमें सूचना है। और बुद्धिज्म उसको कहते हैं, बौद्ध धर्म का स्थापना उन्होंने किया, ऐसा मान्यता है। और भगवान के अवतारों का कथा भागवत महापुराण में संक्षेप में दिया गया है। ये अध्याय 4 एकादश स्कंध का अध्याय 4 में एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का और बुद्ध भगवान का भी लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ दे रही हूँ। ये श्लोक संख्या 22, अध्याय 4 एकादश स्कंध। अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण अवतार की बात है, और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर ही भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे, और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर वही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। तो 3 अवतार इस एक श्लोक में दिया गया है। बुद्ध के बारे में कहा गया है कि वो यज्ञ जिनको नहीं करना चाहिए, जैसे वेद का पाठ शूद्र नहीं कर सकते, स्त्री वेद का पाठ नहीं कर सकते, ये नियम है। तो उसी तरह यज्ञ जो है वो ब्राह्मणों का कार्य है, ऐसा मान्यता है। तो अन्य लोग उसका यज्ञ अनधिकारी होते हुए भी यज्ञ करेंगे तो उनको रोकने, तर्क वितर्क के द्वारा मोहित करके उनको रोक देंगे, ऐसा उनका काम इसमें दिया गया। लेकिन जो हम पढ़े हैं और जो जानकारी है, आम बातें जनमानस में जो ख्याति है बौद्ध धर्म के बारे में, जो विचार हम जानते हैं, धम्म कहते हैं वो उस पुस्तक का नाम, जिसमें इनके विचार लिखे हुए हैं। तो वो कुछ और है, वो यज्ञ के अनधिकारी और अधिकारी की बात उसमें है नहीं मेरे ख्याल में, या होगा भी तो गौण होगा। परंतु अभी एक टीवी सीरियल चल रहा है जी सिनेमा, जी टीवी के चैनल से, गौतम बुद्ध का टीवी सीरियल प्रथम बार इतिहास में ये चला रहे हैं। तो उसमें वो टीवी सीरियल गौतम बुद्ध का कथा है, तो भगवान का कथा समझ करके उसको देखते हैं। तो उसमें जो अभी एपिसोड कुछ दिन पहले निकला था, उसमें ये हुआ है कि वो सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध का पहला नाम था, शुद्धोधन का दिया हुआ, वो उसमें वैराग्य हुआ है और वो घर छोड़ करके जा रहा है, और अपनी स्त्री यशोधरा से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर जो है नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो क्या उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो ये दुख, सब लोगों को इतने सारे दुख क्यों है, मृत्यु क्यों है, बीमारियां क्यों, इतना ज्यादा परेशान रहता है आदमी, लोग एक दूसरे को मार क्यों देते हैं, युद्ध क्यों होता है, और रक्तपात इतना ज्यादा होता है, कोई लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, और सब छोटी छोटी जो भी समस्या है संसार की, उससे वो बहुत परेशान है। मतलब he is unable to digest the troubles of the society or human being.
उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपने अंदर उसको समायोजन नहीं कर पा रहा है, उसको अपने उसके बीच में रहने की शक्ति उसमें नहीं है, क्योंकि बचपन से शुद्धोधन ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि इसको घर से महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया जाए, बाहर भेजो ही ना, ये कोई दुख का संसार का जो है वो देखे ही ना, क्योंकि एक असित मुनि ने भविष्यवाणी कर दिया है कि ये सन्यासी होके ही रहेगा, चाहे तुम राजा जितना यत्न कर लो ये सन्यासी हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए उसको संसार में फंसाने के लिए उसको वो इन सब बातों से उसको दूर रखा गया, ऐसा उस टीवी सीरियल में दिखाया है। और हम जो पढ़े हैं उसमें ये देखे हैं कि राजा ये सिद्धार्थ जो है एक दिन गए तो देखा कि कोई लाश ले जा रहे हैं राम नाम सत्य कहते हुए या जो भी कहते हुए, तो वो उसको देख के पूछा ये क्या हुआ क्या, तो उसको बताया गया कि ये मर गया। तो कैसे मर जाते हैं, क्या होता है, तो उसमें फिर किसी दिन देखा किसी रोगी को, फिर किसी दिन किसी बूढ़े को देखा, इस तरह से देखते 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 वो परेशान हो गए। फिर एक दिन रात को धर्मपत्नी सो रही थी और घर छोड़ के चले गए, 12 वर्ष तपस्या किए, फिर उसके बाद वो लौट के आए फिर भिक्षा मांगने के लिए, और उसके बाद वो फिर अपना धर्म का कुछ उपदेश दिए लोगों को। इस तरह की बातें हम लोगों को पढ़ाया गया था स्कूल लेवल में बचपन में। तो वो बातें हैं दिमाग में बुद्धि में। तो अभी जब हम आध्यात्मिक साधना में हम पहुंचे हैं और भगवान की प्राप्ति भी हो गई भगवान की कृपा से, तो बुद्ध जो है अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। तो उसमें टीवी सीरियल में जो ये इसकी माँ जो है, माँ क्या है, पालने वाली माँ जो है, जन्म देने वाली माँ तो मर गई थी जन्म होने के साथ ही, और उसकी बहन थी जो शुद्धोधन राजा की धर्मपत्नी है वो भी है, तो उसने इसको पाला पोसा सिद्धार्थ को, और माँ जैसा बना, इस बात को उसको बताया ही नहीं गया कि मैं तुम्हारा विमाता हूँ, मैं तुम्हारा माँ हूँ, ऐसे ही बोल कह के उसको पाला पोसा है। और वो शुद्धोधन जब दुखी होकर बैठा हुआ है और अपने को छुरा मारने जा रहा है, ये टीवी सीरियल की बात बता रहे हैं, तो वो जो है उसकी धर्मपत्नी वो कह रही है कि हे नाथ आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वो तो संसार का लोग सभी लोगों का कल्याण करने के लिए गया है, और वो उसको दुख तो देखा है उसमें कि दुख होता है, लेकिन दुख का कारण क्या है वो उसको नहीं मालूम है। दुख का निवारण का उपाय भी कुछ मालूम है कि किसी को कोई भूखा है तो उसको अन्न दे दो तो उसका भूख मिट जाएगा, दुख है उसका नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन दुख का कारण क्या है ये उसको नहीं मालूम पड़ा, शास्त्र के अध्ययन से भी नहीं पता चला। उस सिद्धार्थ को खुद को एक संत गेरुआ वस्त्र पहने हुए दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हुए रास्ते में मिलते हैं जब वो जा रहा है घर छोड़ के, तो वो पूछते हैं उससे, वो पूछता है सिद्धार्थ पूछता है कि आप मुझे कोई ऐसा इनके पास ले जाइए जो कि इसके बारे में ज्ञान देख सकें, कोई गुरु के पास। तो वो बातचीत में वो कहता है सिद्धार्थ उससे कि दुख का कारण क्या है। उसने पूछा संत ने सिद्धार्थ से कि तुमने शास्त्र पढ़ा है, तो सिद्धार्थ कह रहा है हाँ शास्त्र पढ़ा है। तो तुमको पता नहीं चला, तो नहीं उपाय तो है दुख का निवारण का, किंतु दुख का कारण क्या है ये मुझे नहीं मालूम उपाय, तो मैं दुख का कारण क्या है जानना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कोई गुरु के पास ले चले। तो कहा कि हमारे गुरु अच्छे हैं बहुत, चलो हम उनके पास ले चलते हैं, तो उनके पास चला जाता। तो ये दुख का कारण ढूंढने के लिए वो संसार छोड़ के चला गया। भगवान श्री कृष्ण के गीता का उपदेश देने के बाद, भागवत महापुराण लिखे जाने के बाद, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये कहना एकदम झूठ है जो टीवी सीरियल में कहलवाया गया है कि दुख का कारण जानने के लिए वो घर छोड़ के जा रहा है, और कारण शास्त्र में नहीं दिया गया, ये एकदम झूठ है। वेद उपनिषद और भगवत गीता और भागवत महापुराण का 11 स्कंद, इसमें दुख का कारण को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, और ये भी बता दिया गया कि वास्तव में सुख और दुख बोल के कोई वस्तु है ही नहीं, कोई चीज है नहीं, ये मनुष्य की अपनी मान्यता है। जो कोई गरीबी में रहता है, कोई भूखा रहता है, कोई मर जाता है, ये सब भगवान के विधान के अंतर्गत होता है। जन्म मृत्यु का रहस्य को अच्छी तरह समझा दिया गया, ये भगवान का विधान है, भगवान ही जन्म और मृत्यु के कारण है लोगों के, और उनके अपने अपने कर्मों के आधार पर उसका योनि मनुष्य योनि में जाएगा कि पशु योनि में जाएगा, वो सब तय होता है। और सारा आत्मा जितने भी जीवन या जीव दिखाई पड़ते हैं लाखों करोड़ों संख्या में, अरबों संख्या में, अगर पशुओं को, पक्षियों को, कीटों को ले लेंगे
तो अरबों खरबों में पहुंच जाएगा। ये सारे जितने जीव शरीरधारी दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ तो अशरीर भी हैं, भूत प्रेत आदि, तो ये सब के सब की आत्मा एक है। ये रहस्य भी उद्घाटन हो चुका है, प्रमाणित है। ये सबका आत्मा केवल एक आत्मा है। शरीर अलग अलग इतने सारे हैं अरबों खरबों, परंतु आत्मा एकमात्र है। और वही आत्मा परमात्मा का अंश जो कह दिया गया है, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, 15वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान ने कहा है। तो उसको अंश खाली कहने के लिए कह दिया गया है, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द आत्मा ऑफ द जीव एंड द आत्मा ऑफ गॉड। वास्तव में वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसको अन्यत्र भी समझा दिया गया। तो ये टीवी सीरियल में, बुद्ध टीवी सीरियल में इस बात को जो प्रचार कराया जा रहा है कि सनातन धर्म के साहित्य में या शास्त्र में दुख का कारण का निरूपण नहीं हुआ, इसीलिए गौतम बुद्ध का बुद्ध अवतार हुआ, एकदम गलत है, सरासर गलत है। और यदि बुद्ध थे सिद्धार्थ, इस तरह का इतिहास की बात है, तो सिद्धार्थ तो था लड़का, तो सिद्धार्थ लड़का था जब उसमें उसको एक आर्टिफिशियल जीवन में रख दिया गया जन्म के बाद, असित मुनि के भविष्यवाणी के कारण, जो कि गलत है। जब तुम एक नकली वातावरण में किसी को रख दोगे, एकदम से उसका कहीं एक्सपोजर होगा, कहीं एकदम से उसको जानकारी हो जाएगी, तो वो तो घबरा तो जाएगा। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता से अधिक इस बात का महत्व है कि उसको आचार्य शिक्षा दे रहे हैं। बाकायदा राजा का पुत्र है तो अच्छे अच्छे आचार्य लगे हुए हैं पढ़ाने के लिए, अश्वारोहण को पढ़ाने के लिए भी शिक्षा है और शास्त्र पढ़ाने की भी व्यवस्था है, उचित व्यवस्था है। और जो शास्त्र पढ़ाने वाले हैं आचार्य, वो उनको शास्त्रों के अंतर्गत तो ये सब आ जाते हैं। महाभारत और रामायण और भागवत महापुराण और भगवत गीता सब आ जाएंगे। महाभारत पढ़ेंगे तो भागवत गीता तो महाभारत का एक हिस्सा है। तो भगवत गीता भगवान की वाणी है, तो भगवत गीता का अध्ययन क्यों नहीं हुआ और भागवत महापुराण का 11 स्कंद का अध्ययन क्यों नहीं हुआ? ये उसका कोई उत्तर, कोई संदर्भ ही नहीं दे रहे हो। भगवत गीता का कोई संदर्भ नहीं है टीवी सीरियल बुद्धा में, ना भागवत महापुराण का कोई संदर्भ दे रहे हैं, ना किसी उपनिषद का कोई संदर्भ दे रहे हैं, ना किसी वेद का कोई उपनिषद दे रहे हैं, संदर्भ दे रहे हैं। तो वेद उपनिषद और पुराण आदि का महत्वपूर्ण शास्त्रों का कोई उदाहरण उल्लेख नहीं करके वो सिर्फ इतना कहलवा दिए हैं कि दुख का कारण का कोई निरूपण सनातन धर्म के साहित्य में नहीं है। ये एकदम झूठा है और दुष्प्रचार है एक प्रकार के, और लांछन है सनातन धर्म के ऊपर और भगवान के ऊपर, क्योंकि वेद जो है अपौरुषीय है, भगवान का बनाया हुआ है। और भगवत गीता भगवान की वाणी है साक्षात। और भागवत महापुराण में भी उद्धव को निमित्त बनाकर भगवान पूरा 11 स्कंद में उपदेश दिए हैं, वो भी भगवान की वाणी है। तो कैसे ये तुम कह दोगे कि दुख का कारण का निरूपण नहीं हुआ है बोल के? तो इसीलिए सिद्धार्थ जो है वो सन्यासी बन गया और चला गया घर छोड़ करके। ऐसा नहीं होता। और जो इस तरह से जोर जबरदस्ती सन्यासी आश्रम में जाता है उसको दीक्षा नहीं दिया जाता है। नियम है ऐसा कि पत्नी की अनुमति से जाना है, और पिता माता अगर है तो पिता माता की अनुमति से जाना है। यहाँ पे पिता माता का कोई जानकारी ही नहीं थी। धर्मपत्नी से एक तरफा कहेगा कि मैं जा रहा हूं और मुझे जब उत्तर मिल जाएगा मैं अपना तब चला आऊंगा, ऐसा कह के चला गया। हमको जो पढ़ाया गया है उसमें तो ये कहा गया कि धर्मपत्नी सो रही थी, ये चुपके से चले गए। जैसे निमाई पंडित ने किया था, जो चैतन्य महाप्रभु कह के आडंबर करते हैं लोग, वो भी धर्मपत्नी सो रही थी और चुपके से चले आए थे। तो ये विकृतियां हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। किंतु बुद्ध को भगवान का अवतार का दर्जा दिया गया है, इसमें शास्त्र में भागवत महापुराण में दिया गया। तो ये तो हम वाङ्मय दिख रहा है तो इसको हम साक्षात मानते हैं। तो इसलिए इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उस बुद्ध अवतार का असल क्या काम किए गौतम बुद्ध जो अवतार लिए हैं, उसका उल्लेख का विस्तृत विवरण क्यों नहीं दिया गया है भागवत महापुराण में या किसी अन्य शास्त्र में? ये एक प्रश्न चिन्ह है, आश्चर्य, जिसका कोई उत्तर कहीं नहीं। लेकिन सनातन धर्म में वो संपूर्ण है। सनातन धर्म का शास्त्र संपूर्ण है, कोई कमी या कोई लूपहोल या गैप या व्यवधान किसी भी प्रकार से किसी चीज में नहीं है। उसमें जो तत्व ज्ञान है शरीर और शरीर का, वही सब शास्त्रों का जड़ वही है।
आत्मा और शरीर अलग अलग वस्तु हैं, और हम सिद्धार्थ इसलिए परेशान हो रहा था, वो लड़का जो भी था उस समय, कि बीमारी क्यों हो रही है, बुढ़ापा क्यों आ रहा है, मृत्यु क्यों हो रही है। और ये तीनों चीजें जो हैं, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये तीनों चीजें केवल शरीर के लिए है। आत्मा की ना कोई बीमारी होती है, ना आत्मा बूढ़ा होता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा अजर अमर और शुद्ध बुद्ध मुक्त, अजर अमर और शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये आत्मा है। और शरीर जड़, बीमारी भी उसमें आएगा, राग द्वेष भी उसमें होगा, नाना प्रकार के षड्विकार उसमें होंगे, वो मरेगा और जिएगा, जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार ये चक्र चलता रहेगा। तो जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसा रहेगा, कर्म बंधन बनता है उसका। इसलिए जन्म मृत्यु का पाप कर्म कर सकता है शरीर, आत्मा कोई पाप कर्म नहीं कर सकता। इसलिए जो जीवन मुक्त हो गए, भगवान की प्राप्ति हो गई, उससे कोई गलत काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो आत्म स्वरूप होते हैं, कृष्ण स्वरूप होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। तो टीवी सीरियल बुद्ध में जो है सही बातों को नहीं दिखाया जा रहा है, ऐसा शास्त्रों के आधार पर मैं कह रही हूँ, अपने जो भगवान ज्ञान दिए उसके आधार पर कह रही हूँ। तो बुद्ध एक रहस्य है अभी भी आज, ऐसा कहा जा सकता है कि बुद्ध का असल में क्या काम हुआ, वो सनातन धर्म के शास्त्र में क्यों नहीं है। अन्य किताबें तो बहुत सारे बुद्ध के जीवनी वनी वो सब लिख दिए हैं। बुद्ध, गौतम बुद्ध जो बुद्ध अवतार, जब उनको ज्ञान हो गया, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और ज्ञान हुआ, ऐसा कहते हैं। तो जब ज्ञान हो गया तो उन्होंने अपने कोई मना कर दिया था कि मेरा कोई मूर्ति ना बनाया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया था। लेकिन उसका उल्लंघन करके उनकी मूर्तियां भी बन रही हैं। एक मूर्ति तो हमारे यहाँ है। इनफैक्ट आध्यात्मिक जीवन हमारा जानकारी में होश में प्रारंभ होने से पहले, जब 1976 में हम अलीगढ़ जनपद में हमारी नियुक्ति थी एडिशनल एसपी के पद पर, तो वहाँ ये मेटल वर्क्स बहुत सारे होते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग बहुत सारे। तो वहाँ पे एक किसी ने ये गौतम बुद्ध मूर्ति जो है मुझे दिया था, खरीद के लिए थे। जगह दिखा, वो फैक्ट्री में ले गए थे हमको और वहां से ले आए थे कई चीजें खरीदी। गौतम बुद्ध का, एक शिव जी का है, और एक गणेश जी का तो एक किसी ने गिफ्ट उपहार में दिया था, वो लड़के के शादी के अवसर पर, हमारा जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका। लेकिन ये मूर्तियां हैं रखी हुई गौतम बुद्ध का वो बड़ा सम मूर्ति दिखाई पड़ता है। लेकिन मेरा इसमें प्रश्न यही उठा कि सिद्धार्थ को शास्त्रीय ज्ञान ठीक से नहीं था। अगर शास्त्रीय ज्ञान में वो ठीक से प्रवेश किया होता, स्वाध्याय क्या होता, भगवान की पूजा क्या होता, भगवान में श्रद्धा रख करके, लेकिन वो भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं बार बार। भगवान अगर कोई है तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं है, और क्यों दुख है इतना सारा, ये सब बात प्रश्न किए हैं। लेकिन भगवान भी रहेंगे और दुख भी आदमी भोगेगा, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। वो किसी का और के फल नहीं है, उस पर कोई सहानुभूति होने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। करुणा होता है, दया होता है, ऐसा आदेश है, नियम है मनुष्यों में दया और करुणा हो, परंतु वास्तव में देखा जाए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जिसको कहते हैं कि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, इसलिए उसको अन्न जल ठीक से नहीं मिल पा रहा। सब लोग भूखे नहीं रहते हैं, बहुत थोड़े लोग, गिने चुने लोग भूखे रहते हैं, सब इतना होने के बावजूद भी। तो सिद्धार्थ को अगर उसके आचार्य सही शिक्षा दिए होते, या सिद्धार्थ बड़े होने के बाद स्वयं प्रयास किया होता, क्या है हम शास्त्र में देखें, भगवद गीता में क्या लिखे हैं हम देखें, तो उसको घर छोड़ के भागने की जरूरत नहीं थी। आध्यात्मिक साधना के लिए हिमालय में जाने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। जो जाते हैं संन्यास मार्ग वाले ज्यादा जाते हैं, घर छोड़ छाड़ के सब। संन्यास मतलब त्याग मतलब वो कहते हैं कि त्याग मतलब अग्नि का त्याग, मुख्य रूप से उनका नियम के अनुसार। लेकिन वो सोचते हैं कि सब घर द्वार, सब गाँव सब छोड़ करके हिमालय में चले जाए तो असल त्याग वही है, वो भ्रम है। संन्यास आश्रम में प्रवेश के लिए दीक्षा की आवश्यकता है योग्य गुरु से, और फिर वो वस्त्र और वो तुम्हारा वो सब बदल जाता है। बाकी तुमको एक जगह स्थिर होकर नहीं रहना है, तुमको घूमते रहना है खाली, यही नियम है, मुख्य नियम।
बाकी भगवान का उपासना करना है जब तक तुम्हारी स्थिति अहम ब्रह्मास्मि का ना हो जाए। अहम ब्रह्मास्मि होने के बाद तुमको और कुछ करना नहीं है, तुम शांत हो जाओगे पूरा, और फिर भी भिक्षा मांग के तुम्हारा जीवन शरीर निर्वाह चलता रहेगा। फिर उसके बाद एक जगह बैठोगे नहीं, आराम कर। और जो लोग एक जगह बैठ गए हैं संन्यास आश्रम लेने के बाद भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु जिसको कहते हैं, वो भी एक जगह बैठे रहे पूरी में 20-25 साल, कितने साल, वो गलत है, वो सब उल्लंघन है, नियम का उल्लंघन। तो सिद्धार्थ गौतम जो थे उनको यदि भगवत गीता का सम्यक ज्ञान होता, भागवत महापुराण में एकादश स्कंद का उपदेश का ज्ञान होता, बाकी उपनिषद आदि का भी वो चिंतन अध्ययन मनन किए होते अगर सामर्थ्य था उस समय, तो वो घर छोड़कर इस तरह भागना की जरूरत नहीं, और कोई नया धर्म बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब सनातन धर्म विद्यमान है तो नया धर्म कैसे बन सकता है? और यदि सनातन धर्म के अवतार हैं गौतम बुद्ध, तो नया धर्म कैसे बना सकते हैं जब वेद उपनिषद है और सनातन धर्म अपनी जगह पे खड़ा है और मजबूती से खड़ा है, क्योंकि इसका रक्षक स्वयं भगवान है, ये कभी नष्ट नहीं होगा, सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। तो वो बुद्ध हुए और उनके अनुयायी भी इतने सारे बन गए, और धर्मम शरणम गच्छ इस तरह के क्या क्या कहते हुए बना लिए, और सब लोग वहाँ संख्या बढ़ता गया धीरे धीरे। वो सब जो सनातन धर्म वाले हैं वही गए होंगे, वो कुछ चाइनीज, कुछ जापान, इधर भी कुछ बुद्धिज्म श्रीलंका वगैरह में प्रचार प्रसार कराए थे ना इसका प्रचार। सनातन धर्म का कभी कोई प्रचार नहीं हुआ है, कई लोग जा करके सनातन धर्म प्रचार कर रहे हैं ऐसा इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बुद्धिज्म प्रचार करने गए हैं, यहाँ से आदमी भेजे गए हैं परिव्राजक और क्या क्या बना करके, लंका गए हैं, चाइना गए हैं, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ गए हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो बुद्ध सनातन धर्म के अवतार है, दूसरे किसी धर्म के अवतार नहीं है। तो सनातन धर्म रहते हुए वो कैसे, वो खाली लीला कर सकते हैं? जैसे राम अवतार में राम, भगवान राम रावण को मारने के लिए जन्म लिए थे, साथ साथ और बाकी बहुत सारे काम हुआ उनके द्वारा। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी अनेक काम कर गए और कंस का वध हुआ। तो ये मुख्य अवतार दोनों हैं इस तरह के। तो इसीलिए बुद्ध अगर आए थे तो वो इसी तरह का कुछ लीला किए होते और चले गए होते अपना शरीर। लेकिन यहाँ मृत्यु की बात कह रहे हैं कि उसमें कुशीनगर में मृत्यु हुई। तो ये कुछ इसमें है विरोधाभास है, कुछ नासमझी है, और कुछ तथ्य गलत प्रस्तुत किए जा रहे हैं उस टीवी सीरियल में खास करके। तो इसको लोगों को समझना चाहिए ये बात कि सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, और सनातन धर्म में दुखों का क्या, सुखों का भी कारण दिया गया है, दुख सुख सभी चीजों का कारण दिया है, जन्म मृत्यु का रहस्य दिया गया है, और तत्व क्या ज्ञान है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीर का महत्व क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ये सारी बातों का पूरा खुलासा है, पूरा विस्तृत से और संदेह मुक्त कर देने वाली बातें हैं। भक्तों के लक्षण क्या है, अभक्तों के लक्षण क्या है, सत्व रज तम ये तीनों गुण के रहस्य क्या हैं, इन गुणों से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, सत्वगुण का क्या प्रभाव है, रजोगुण का क्या प्रभाव है, तमोगुण का क्या प्रभाव है, पूरा विस्तार सब चीज दिया गया है। तो इसलिए सनातन धर्म में कोई कमी का उल्लेख या संदर्भ कोई ना दे कभी भी, भूल करके भी, वो अपराध हो जाएगा भगवान का, क्योंकि भगवान संपूर्ण है, हमारा सनातन धर्म का शास्त्र और साहित्य भी पूर्ण है और कल्याण करने वाली है। और जो कल्याण का अगर उदाहरण या नमूना कोई चाहिए तो सामने ये तो है। आईजी पुलिस था, आईपीएस अफसर था, अच्छा खासा ठीक ठाक था, सब कुछ था, भगवान ऐश्वर्य दिए थे, बुद्धि दिए हैं, शक्ति दिए हैं और सब चीज थी। लेकिन जब मालूम हो गया कि भगवान का तत्व ऐसा है, तो भगवान की तरफ जब गति हुई तो भगवान के पूरा कर दिए, अपनी प्राप्ति करा दिए, तो वो सब छूट गए अपने आप, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। आईपीएस होना जैसे कि कोई खास बात नहीं है, और बड़े बड़े पोस्ट में पहुंचना, दिल्ली पुलिस बनना या चीफ सेक्रेटरी बनना या मिनिस्टर बनना या प्रेसिडेंट बनना या कुछ, तो किसी का कोई महत्व नहीं है, सब तुच्छ है और बंधन कारक है। बहुत बहुत बेकार जगह है वो सब, पाप कर्म करने जगह वाली जगह है वो सब। जितने बड़े ऊंचे पद पर जाएगा मनुष्य उतने ही कंप्रोमाइज करेगा, उतने ही गलत सलत धंधा करेगा, क्योंकि वातावरण कलयुग का दूषित है।
रहते पूछे, करते क्यों पूछे, इस तरह की स्थिति बनती है। तो उससे बचना आवश्यक है और भगवान की उपासना साधना करना भगवान की प्राप्ति का वो आवश्यक है। और मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन दिया गया है केवल भगवान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना, ये भगवान का नियम है साफ। तो दूसरा काम तो कर ही नहीं सकते हो। फिर उसके बाद वही किया, वो डीके पंडा के साथ वही हुआ। जब समझ में आ गया तो फिर भगवान की साधना में लग गया, भगवान की कृपा हुई, भगवान बताते गए, साधना करता गया और भगवान की प्राप्ति हो गई बहुत 12 वर्ष के अंतराल में। तो ये कृपा है उनकी, मेरे स्वामी की कृपा है। तो इसलिए गौतम बुद्ध का जो चरित्र का जिस तरह से चित्रण किया जा रहा है वो पूरा ठीक नहीं है, गड़बड़ है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।